नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है चुप्पी की दीवार। जैसा कि आपको मालूम है, आज के समय में हमारे घरों का जो माहौल है बिल्कुल बदल सा गया है। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते तो हैं लेकिन बात नहीं हो पाती। वो कमरे जिनमें हंसी की आवाज़ गूंजती थी एक समय में, उनमें अब नोटिफिकेशन टोन सुनाई देती है। तो मित्रों, ये कहानी आरव की, जो कि 9 साल का बच्चा है। संडे का दिन है, सब लोग घर में हैं। सबसे पहले पापा के पास जाता है, कहता पापा चलो क्रिकेट खेलते हैं। पापा अपनी बिजनेस कॉल में व्यस्त हैं, वो कहते हैं बेटा अभी नहीं, बाद में। फिर वो दौड़ता हुआ मम्मी के पास जाता है। मम्मी भी अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में मस्त हैं और वो कहती बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, और वो भी मना कर देती है। और उसके बाद वो अपनी दीदी के पास जाता है। दीदी रील्स बनाने में व्यस्त है। दीदी भी कहते नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में। और फिर वो जाकर के कोने में बैठता है। उसके जो चेहरे की जो चमक है वो धीरे धीरे फीके पड़ जाती है और वो सोचने लग जाता है कि आखिर में करूं तो करूं। एक शाम की बात है, जब सब लोग अपने मोबाइल में व्यस्त थे, तो आरव अपने कमरे में आता है और उस दीवार को देखने लग जाता है, उस ठंडी दीवार को, और उससे बात बोलता है कि घर में सिर्फ तुम ही तो हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ, और तो कोई मेरे और किसी के पास मेरे लिए समय नहीं है। और अगर किसी दिन तुमने भी मेरी बात सुनना बंद कर दिया तो मैं किससे बात करूंगा। और यह देख करके आरव की जो आंखों में है आंसू आने लग जाते हैं और वो दीवार की तरफ देख करके बिल्कुल रुआसा सा हो जाता है। उस दिन उसके मम्मी पापा और दीदी ने आरव को चुपचाप रोते हुए देख लिया और उन्होंने महसूस किया कि हम कुछ ना कुछ तो खो रहे हैं, और जो समय हम मोबाइल पर अपना बर्बाद कर रहे हैं वो असल में एक्चुअली आरव का बचपन है। तो इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल साइड में रखे और सब ने आरव को गले से लगा दिया और घर की जो चुप्पी एकदम टूटी। बच्चे की हंसने की आवाज़ आई और घर दोबारा चहचहा उठा। तो ये जो चीज़ थी उस घर में मिसिंग थी। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमारे घरों में भी ऐसा कुछ हो रहा है। बच्चों की चुप्पी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है, और कभी कभी ये चुप्पी बहुत बड़ी चीख के सामने भी काफ़ी बड़ी लगती है। तो इसलिए आज के समय में हमें यह ध्यान देना है कि ये जो है कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर ये आवाज़ अगर बंद होगी तो फिर परिवार नहीं रहेगा। तो इसलिए मोबाइल को आप बिल्कुल ज़रूरी है, हम ये नहीं कह रहे कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको परिवार और बच्चों का ध्यान रखना है। मोबाइल को थामो लेकिन रिश्तों को मत खो, क्योंकि परिवार ही असली कनेक्शन है जो कि आपको ज़िंदगी में खुश रखेगा। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस प्रकार की प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और शब्बा खैर, फिर किसी दिन एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।